हेलो एवरीवन। 2020 के लिए भारत में बेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कौन से हैं? बेहतर रिटर्न पाने के लिए मुझे अपना पैसा कहां निवेश करना चाहिए? ये कुछ सामान्य सवाल हैं जो इन्वेस्टर के दिमाग में आते रहते हैं। तो आज हम उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की चर्चा करेंगे जो इन सवालों का जवाब आपके लिए दे सकते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसे खोजें? बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है? खैर, इस सवाल का जवाब व्यक्ति के आधार पर अलग अलग हो सकता है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिंपल से प्रश्न का उत्तर दें। आपके अनुसार सबसे अच्छा निवेश कौन सा है? आपका जवाब हो सकता है शेयर बाजार, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। आपकी पसंद जो भी हो, एक बात सुनिश्चित है कि चुनाव करते समय आपने अपने गोल्स, इन्वेस्टमेंट इंटरवल और संबंधित रिस्क फैक्टर का ध्यान किया होगा। इसलिए अपने बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का पता लगाने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 3 सीक्रेट जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो पर। पहला सीक्रेट है फाइनेंशियल गोल और एक्सपेक्टेड रिटर्न। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अंतिम रूप देने से पहले आपको जिस चीज पर विचार करना होगा वह है आपका फाइनेंशियल गोल और एक्सपेक्टेड रिटर्न। फाइनेंशियल गोल का अर्थ है इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ उदाहरण हैं रिटायरमेंट कॉर्पस, चिल्ड्रन एजुकेशन, घर खरीदना इत्यादि। एक बार जब आप अपना गोल निश्चित कर लेते हैं तो आपको हर गोल के लिए आवश्यक इन्वेस्टमेंट का पता लगाना होगा। एक बार आपके हाथ में यह जानकारी होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का चुनाव बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा सीक्रेट है इन्वेस्टमेंट टेन्योर। दूसरी बात जिस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है वह है इन्वेस्टमेंट टेन्योर या इन्वेस्टमेंट पीरियड। आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना चाहते हैं या आपका गोल लॉन्ग टर्म है और आप 1 या 2 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। याद रखिए कि लॉन्ग टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। विचार करने के लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है रिस्क उठाने की कैपेसिटी और नुकसान झेलने की कैपेसिटी व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आपने हाल ही में नौकरी की है और आपके पास बहुत अधिक लायबिलिटी नहीं है तो आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी अधिक होगी। यदि आप मध्यम एज या रिटायरमेंट की एज के पास हैं तो आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इन फैक्टर्स के आधार पर मैंने बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, सैलरीड पर्सन के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर कम जोखिम और यहाँ पर हम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट और मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। सेकंड, बिजनेसमैन के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर मैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। भारत में शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन से हो सकते हैं और भारत में लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन से हो सकते हैं? तो ये थी वो 4 बातें जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए जान लेते हैं 2020 के लिए भारत में इन्वेस्टमेंट के कौन से वो 15 बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरीड क्लास के लिए। पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक फिक्स डिपॉजिट सैलरीड क्लास के लिए सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। बैंक फिक्स डिपॉजिट मध्यम रिटर्न देता है। आप बैंक फिक्स डिपॉजिट से 6.5% से लेकर 8% तक के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव दोनों विकल्पों के साथ आपके पास उपलब्ध होता है। इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। यदि आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आफ्टर टैक्स रिटर्न आपको बहुत कम मिलेगी। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न है 6.5% से लेकर 8% तक। यहाँ पर टाइम पीरियड आपको 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रिस्क बहुत लो है। चलिए अब दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड लो और मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा निवेश का विकल्प माना जाता है। पीपीएफ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो सैलरीड क्लास लोगों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला है। पीपीएफ से मिलने वाला रिटर्न पूरी तरीके से टैक्स
फ्री होता है। हालांकि पीपीएफ में लॉक इन पीरियड 15 साल का है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो पीपीएफ आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। चलिए पीपीएफ को समराइज करते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी 7.5% से लेकर 8.5% तक होगी। इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका मिनिमम 15 साल होना चाहिए और यहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम होता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस। नेशनल पेंशन स्कीम आजकल तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है। यह मुख्य रूप से टैक्स बेनिफिट देती है। एनपीएस आपको 2 विकल्प प्रदान करता है, ऑटो और एक्टिव। ऑटो के तहत फंड ऑटोमेटिक रूप से विभिन्न एसेट्स में निवेश कर दिए जाते हैं, जबकि एक्टिव इन्वेस्टर को ऑप्शन बनाने पड़ते हैं। एनपीएस में लॉक इन पीरियड निवेशक की एज पर डिपेंड करता है। चलिए इसको समराइज करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको एनपीएस में मिल सकती है 9 से 11%। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पीरियड लॉन्ग टर्म है, यहाँ पर आपका रिस्क मीडियम है। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टैक्स सेविंग डिपॉजिट। टैक्स सेविंग डिपॉजिट सैलरीड क्लास के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। टैक्स सेविंग एफडी मीडियम रिटर्न देती है, हालांकि इसे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सुरक्षित रूप माना जाता है। टैक्स सेविंग एफडी 5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है। यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 7.5%, लॉकिंग पीरियड है 5 साल का और यहाँ पर आपका रिस्क भी बहुत कम है। पांचवा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। सैलरीड क्लास के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की सूची में अब भी बना हुआ है। ELSS अन्य टैक्स सेविंग ऑप्शन की तुलना में अधिक रिटर्न देता है। अब 500 रुपए पर मंथ की मिनिमम अमाउंट से SIP शुरू कर सकते हैं। ELSS की लॉकिंग पीरियड मिनिमम 3 ईयर है। यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलती है 11 से 15% तक और आपका रिस्क मीडियम है। चलिए अब हम सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास दोनों ही के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताते हैं। तो आपके पास 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। स्टॉक मार्केट में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप अपने पूंजी का 50% तक हिस्सा गंवाने के लिए भी तैयार हों। एक शेयर बाजार के इन्वेस्टर के लिए, एक शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक का अच्छी तरह एनालिसिस करना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक की पहचान करने के लिए आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट की भी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 6 से 15% रहने वाली है। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पीरियड लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म दोनों ही आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क आपको हाई रहता है। 7वां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की तुलनात्मक रूप में सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है। म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए हाई रिटर्न आपको देते हैं। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP या लंप सम अमाउंट देकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ की SIP भी आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 9 से 15% तक मिल सकती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पीरियड लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म आप रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका रिस्क हाई है। 8वां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। कॉमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देने के साथ ही आपको किराए के रूप में भी इनकम देती है। यह इन्वेस्टमेंट का आजकल लोगों में इस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लोकप्रिय होता जा रहा है। इस ऑप्शन के तहत आवश्यक इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक होता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको स्थान, बिल्डिंग की क्वालिटी, मार्केट का स्थान और किराया आदि कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 से 12% तक मिल जाती है। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पीरियड लॉन्ग टर्म होता है और यहाँ पर आपका रिस्क भी हाई होता है। 9th इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड। गोल्ड यानी शाइनिंग मेटल को कई इन्वेस्टर हाईली सिक्योर्ड मानते हैं। पिछले कुछ सालों में गोल्ड ने अपने इन्वेस्टर को लगातार रिटर्न दिए हैं। यदि आप अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करने की योजना बना रहे हैं तो गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से निवेश करने की रिकमेंडेशन मैं आपको देता हूं। यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% तक हो सकती है। इन्वेस्टमेंट पीरियड
मीडियम या लॉन्ग टर्म आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपका रिस्क मीडियम है। 10वां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट। हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा निवेश विकल्प हो सकता है। कंपनी एफडी में बैंक एफडी की तुलना में अधिक रिटर्न मिलते हैं। कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट के चयन में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। चयन से पहले रेटिंग और पिछले प्रदर्शन के हिस्ट्री की जांच करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न 9 से 10% तक रह सकती है। इन्वेस्टमेंट पीरियड मीडियम या लॉन्ग आप रख सकते हैं। रिस्क यहाँ पर आपको हाई मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं भारत में शॉर्ट टर्म के लिए कौन से बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड लो रिस्क कैपेसिटी वाले इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। यह आपको शॉर्ट टर्म निवेश और हाई लिक्विडिटी देता है। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड 91 डेज में मैच्योर हो जाते हैं। आपके पैसे को बैंक, एफडी, टी बिल, कॉमर्शियल लेटर एक्सेट्रा में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न 6 से 7% तक ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पीरियड आपको वेरी शॉर्ट टर्म यानी कि लगभग 3 महीने के बराबर रहेगा और यहाँ पर आपकी रिस्क भी मीडियम रहेगा। रिकरिंग डिपॉजिट एफडी की तरह एक डिपॉजिट स्कीम है जहां पर आप मंथली बेसिस पर छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट एफडी के लगभग बराबर ही रहता है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 6 से 7% मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका 3 साल के लिए होगा और यहाँ पर रिस्क वेरी लो रहता है। इन्वेस्टमेंट का 13वां विकल्प है मंथली इनकम स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक है। यदि आप रेगुलर इनकम की तलाश में हैं तो आप MIS में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। ये रिटायर्ड और ओल्ड एज व्यक्तियों के लिए पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5% तक की हो सकती है। आप इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 वर्ष तक रख सकते हैं। यहाँ पर आपको रिस्क भी बहुत कम होता है। चलिए अब जान लेते हैं भारत में अवेलेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ तलाश करने वाले व्यक्तियों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है। आप कैम्स या अदर म्यूचुअल प्लेटफॉर्म से सीधे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 से 16% तक मिलती है। यहाँ पर आप टाइम पीरियड 5 साल तक के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर रिस्क आपका मीडियम होता है। 15 और आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यदि आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो आप रेजिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप रेंट से इनकम ले सकते हैं और साथ ही कैपिटल एप्रिसिएशन का आपको भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 से 11% तक होती है। इन्वेस्टमेंट पीरियड आपके लिए लॉन्ग टर्म होता है और आपके रिस्क हाई होता है। तो ये थे वो 15 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो 2020 में आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैंने उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न, उनके पीरियड और रिस्क के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताएं। आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेहतर है और आप अगर इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।